ठीक है, ठीक है। कितना पढ़ रहे थे, कितना पढ़ लिए थे हम लोग कल? हाँ, किसी को कुछ पूछना है? ऑनलाइन वाले कोई डाउट है? चलिए, कितना पढ़ रहे थे बोलो? हाँ, अच्छा, अलजेब्राइक नंबर और ट्रांसेंडेंटल नंबर, ठीक है। तो आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो किसके इक्वल? सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर यूनियन सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर, वेयर ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एन algebraic number and T is equal to set of transcendental number, ठीक है ना? आपको पता है कि A इंटरसेक्शन जो T होता है फाई होता है एंड A यूनियन जो T होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ set of real number it is equal to cardinality of A plus cardinality of T। क्यों? क्योंकि यहां से हम बोल सकते हैं A and T are disjoint sets of set of real number। आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी C होती है और इसकी सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर के लिए नॉट होती है, तो सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या आ जाएगा, है ना? आपको लाना क्या है? यदि इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हुई तो अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट क्या आ जाएगा? अलिफ नॉट आएगा। लेकिन लाना क्या है? हमें सी लाना है, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? सी होगी। तो ये कंडीशन कब तभी होल्ड करेगा इफ ओनली इफ कार्डिनलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू सी। सी मींस कंटिन्यूम, सी मींस कंटिन्यूम, है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, लेट एफ फ्रॉम, ओके, एफ क्या क्या बोले? सपोज आने दो यार। एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना? सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, ठीक है ना? टेन ऑफ एक्स, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि टेन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ये माइनस पाई बाई टू, मतलब माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में टेन ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है ना? अब देखेंगे कि कोई भी लाइन आप खींच रहे हैं, इस ग्राफ को एग्जैक्टली वन टाइम कट कर देता है ना, तो फंक्शन जो है वो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो ये कितने टाइम कट कर रहा है? एग्जैक्टली वन टाइम कट कर रहा है। एग्जैक्टली ये जितनी भी लाइंस हैं एग्जैक्टली वन टाइम्स। At every line parallel to x-axis, cut the graph exactly one time. Then this graph is 1 1 and onto. 1 1 and onto means bisective, ठीक है ना? 1 1 and onto means bisective, ठीक है ना? अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये 1 1 भी हो जाएगा और
अनटू भी हो जाएगा, तो इसलिए सेट ऑफ -π/2 to π/2 is similar to set of real number. Okay, so this directly implies cardinality of -π/2 to π/2 is equal to set of real number and it is equal to C. ठीक है ना? Then directly implies -π/2 to π/2 is uncountable. क्यों? क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर भी क्या है? अनकाउंटेबल. तो ये भी सेट क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा. ओके, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, है ना? अच्छा, आपको पता है कि कोई भी यदि इनफाइनाइट सेट है उसमें से यदि फाइनाइट एलिमेंट को निकाल देते हैं ना तो उसकी कार्डिनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है ना? तो आपको पता है कि सेट ऑफ -π/2 या इसके अपोजिट में बोले, अपोजिट में ये बोलते हैं कि कोई सेट है उसमें फाइनाइट एलिमेंट इंक्लूड कर देते हैं, है ना? जैसे समुद्र है, समुद्र में 2-4 बाल्टी पानी डाल दो या 2-4 बाल्टी पानी निकाल लो, उस पर कोई इफेक्ट आता है? नहीं आता है. इसी टाइप से कि इनफाइनाइट सेट में से फाइनाइट एलिमेंट निकाल दें या फाइनाइट एलिमेंट उसमें इंक्लूड कर दें, उसकी कार्डिनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस सेट इज सिमिलर टू -π/2 टू π/2. ये हमेशा होल्ड होता है इनफाइनाइट सेट में, है ना? अब फाइनाइट सेट में देखोगे तो ऐसा नहीं होता है. फाइनाइट सेट में जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक सेट है, उसमें हमारे पास मान लेते हैं 1,2 है. अब इसमें एक एलिमेंट निकाल दोगे, 2 एलिमेंट निकाल दोगे तो इसकी कार्डिनलिटी पे इफेक्ट आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं. यदि एक एलिमेंट निकाल दिए, 1 ही निकाल दिए, तो कितने एलिमेंट बचेंगे? एक ही बचेगा ना. उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. इसलिए ये हमेशा होल्ड करता है किस पे? इनफाइनाइट सेट पे. फाइनाइट सेट पे कभी भी होल्ड नहीं करता है. पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं. इतना क्लियर? ठीक है. अब यहां से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि -π/2 जो है, -π/2 to π/2 इज सिमिलर टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2. ओके, चलिए ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि a to a, b इज सिमिलर टू a to b. ठीक है, क्योंकि ये भी सेट क्या है? इनफाइनाइट है. इसमें से 2 एलिमेंट निकाल दिए तो ये क्या जाएगा? सेट ही आ जाएगा और ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है. तो इसी टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि 0 से 1 जो है वो किसके सिमिलर है? ओपन इंटरवल 0 to 1 के सिमिलर है ना? चलिए एक फंक्शन लिख रहा हूं कि f फ्रॉम क्लोज इंटरवल a to b to c to d and f of x is equal to okay d minus c upon b minus a x minus x minus a. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, यदि हम ये वैल्यू 1 रखते हैं, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो f ऑफ a की वैल्यू क्या आ रही है? यदि a रख देंगे तो 0 आ जा रहा है ना? और यदि हम f ऑफ b की वैल्यू देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, f ऑफ b की वैल्यू देखेंगे तो क्या जाएगा? ये वैल्यू क्या जाएगी? d माइनस सी अपॉन b माइनस सी, और ये क्या जाएगा? x की जगह पे b रखेंगे, b माइनस a, तो b माइनस a कैंसिल आउट, और प्लस का आप d और प्लस का c और लगा दीजिए ना, प्लस का c लगा दीजिए. ठीक है ना? तो प्लस का c रखेंगे तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी? d माइनस सी और प्लस का c कैंसिल आउट, क्या जाएगा? d आ जाएगा, है ना? क्लियर ना? क्या? हाँ, अच्छा, एफ ऑफ एक्स जी नहीं, सॉरी, हाँ, एफ ऑफ 0 नहीं, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ए जो होगा वो सी आएगा. ठीक है ना? एफ ऑफ जो ए होगा, अच्छा, इसके अपने पास ऑप्शन भी तो है ना, ऐसे मिटा सकते हैं ना. ठीक है, एफ ऑफ एस इक्वल टू सी. ठीक है ना? तो आपने देखा कि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है? वो सी आ रही है, और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही है? डी आ रही है. तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे पावर कितनी दी है? 1 दी है. ये एक्चुअली इक्वेशन किसकी है? इट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. इट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब आप देख रहे होंगे ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है ना? और एम की वैल्यू क्या होती थी? याद करो, एम की वैल्यू क्या होती थी?
m इज इक्वल टू जो होता था वो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन है ना। तो ये है ना, ये होता है स्लोप। और इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इट इज द डी और इट इज द सी, तो डी माइनस सी अपान बी माइनस ए, है ना। x1 कामा x2 क्या हमने ले लिया है, a कामा b ले लिया हूं, और y1 कामा y2 हमने क्या ले लिया हूं, c कामा d टाइप से, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये, और ये लाइन होती है, लाइन जो भी होता है वो, यदि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ रही है, आप देख रहे होंगे जो रेंज है वो क्या आ रही है, एफ ऑफ ए की वैल्यू सी आ रही है और एफ ऑफ बी की वैल्यू डी आ रही है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, तो फंक्शन ऑन-टू भी हो जाएगा, और ये फंक्शन हमेशा 1 1 भी होता है, तो ये फंक्शन क्या है 1 1 भी है और ऑन-टू भी है। इसका मीनिंग क्या होगा कि सेट ए टू बी इज सिमिलर टू सी टू डी, है ना। और यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो कोई भी रियल नंबर है, लेकिन ए और बी ये सब इक्वल नहीं है, ए बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी, ये आपस में इक्वल नहीं है, क्लियर ना। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो, जैसे आपसे बोला जाए कि 0 से 1 है ना, और 0 से 5, मतलब ऐसा ले सकते हो ना, ऐसा आप ले सकते हो कि ए बी इक्वल नहीं हो और सी डी इक्वल ना हो, ए बी इक्वल ना हो, ए और बी इक्वल ना हो और सी और डी इक्वल ना हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यदि ए और बी इक्वल हो जाएंगे ना तो सिंगलटन से टाइम लगेगा। यदि ए और इस टाइप से बोल रहे हैं ना कि 1 कामा 1, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये सिंगलटन 1 लिखा है ना। तो ए और बी इक्वल ना हो और सी और डी इक्वल ना हो, तो उस केस में क्या होगा, एक इंटरवल टाइप बनेगा, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, सी की वैल्यू क्या है 0 है, एंड डी की वैल्यू क्या है, ये सी की वैल्यू है, और डी की वैल्यू क्या है 5 है, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिख रहे हैं, लिख लो। ये आपका बी था ना, चलिए आगे बढ़े क्या, लिखिए। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी इंटरवल हो रहा है ना, क्लोज इंटरवल कोई भी है, ए टू बी कॉम्पैक्ट है ना, इसका मीनिंग ये सिमिलर किसके हो जाएगा, सी टू डी के सिमिलर हो जाएगा। तो आपसे बोला जाए कि 1 2 ये किसके सिमिलर है, 1 कामा 5 के भी सिमिलर, ये किसके सिमिलर है 2 कामा 3 के भी सिमिलर है, ठीक है ना। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और ये सिमिलर भी किसके हो जाएगा, ये ए टू बी के सिमिलर हो जाएगा, किसके सिमिलर हो जाएगा, ए टू बी के सिमिलर हो जाएगा। और ये किसके सिमिलर होगा, ओपन इंटरवल ए टू बी के भी सिमिलर होगा, क्योंकि यहाँ से दो या दो एलिमेंट निकाल देंगे तो किसके सिमिलर होगा, दो एलिमेंट निकाल देने पे, फाइनाइट एलिमेंट निकाल देने पे उसकी कार्डिनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो सिमिलर किसके हो जाएगा, इसके सिमिलर हो जाएगा। अब इसी को यदि हम -π/2 रख देते हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू π/2 रख देते हैं, तो ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और ये सेट अभी देखे थे, सेट ऑफ रियल नंबर के सिमिलर था, क्लियर ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल है ना, तो आप ले सकते हो एवरी नॉन सिंगलटन या नॉन इम्पटी एंड नॉन सिंगलटन non-singleton sets are similar to set of real number, ठीक है। नॉन इम्पटी क्या होता है, नॉन इम्पटी मीन्स 5 होता है, नॉन सिंगलटन मीन्स, है ना, सॉरी सिंगलटन मीन्स क्या होता है, इस टाइप से आपका एलिमेंट हो, मतलब 1 टाइप से, है ना। तो इम्पटी नॉन इम्पटी का, सॉरी इम्पटी का मतलब होता है 5, इम्पटी का मीन्स 5, ठीक है ना। तो वो इम्पटी ना हो और सिंगलटन ना हो,
एम्प्टी और सिंगलटन के अलावा यदि कोई इंटरवल है तो उसको बोलते हैं, वो किसके सिमिलर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर के सिमिलर होगा। ठीक है ना, चले, है ना, क्या हाँ ये इंटरवल होगा, सेट नहीं होगा, ये इंटरवल होगा, इंटरवल। ठीक है, इंटरवल है ना। एवरी नॉन एम्प्टी एंड नॉन सिंगलटन इंटरवल आर सिमिलर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि छोटे से छोटा यदि भी आप बताते हैं कि 0 to 1/2, ये किसके सिमिलर है, सेट ऑफ रियल नंबर के। इसमें कितने एलिमेंट हैं, अनकाउंटेबल एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या जाएगी, अब ये किसके सिमिलर है, सेट ऑफ रियल नंबर के, इस दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो कार्डिनलिटी ऑफ आर के इक्वल होती है, हो जाएगी, और कार्डिनलिटी ऑफ आर क्या होता है, सी होता है। डायरेक्टली इंप्लाइज ओपन इंटरवल 0 से हाफ की कार्डिनलिटी क्या होगी, वो सी हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है, ये सेट जो है वो अनकाउंटेबल है। ओके, एनी डाउट, आगे आते हैं। अब एक सेट बना रहे हैं, S इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा सेट हम बना रहे हैं कि जिसमें सारे फंक्शंस का कलेक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हो, मतलब डोमेन n हो और कोडोमेन भी n होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, इसमें आप नोट में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यदि ऐसा सेट बना दिया जाए कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम A to B, और A और B के हमारे कोई सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन कार्डिनलिटी ऑफ S इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम A to B, वो सेट हमने बनाया है, और इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन की पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, है ना। इसका मीनिंग क्या हो जाए, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन की पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। ठीक है ना, चलिए, या आप इन जनरल ऐसा आप समझ सकते हो, जैसे 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, A, B है ना। अब बताइए 1 की कितनी चॉइस है, 1 को आप A भी सकते हो, और तो 2 चॉइस हो गई, है ना। फिर 2 की कितनी चॉइस है, 2, अगले, फिर 3 की कितनी चॉइस है, फिर 2, तो ये आ क्या रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है, और 2 क्या है, 2 जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ B है, और A और 3 क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ A है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्डिनलिटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द फंक्शंस, पूछे कि A से B में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन फ्रॉम A to B, ठीक है, वो कितने होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। क्लियर, ये मीनिंग क्या है, ये हम कलेक्ट क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन फ्रॉम A to B, यही तो कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम द सेट A to B इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए कि, और इसी को क्या है, ये एक एक्चुअली क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस है ना, यदि इसको सेट में के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये A to B हमारे कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस ही है। ठीक है ना, तो इस टाइप से यदि एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बोला जाए कि S इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी की पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, और इट इज इक्वल टू अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट। एनी डाउट, ठीक है, ये S1 दे दिए, और S2 यदि बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी की पावर सेट ऑफ रियल नंबर, सो इट इज इक्वल टू C की पावर C। ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे C की पावर C क्या होता है, समझे। चलिए, और थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग, और काम करते हैं।
आपको पता है कि 2 इज लेस देन अलिफ नाट होता है। 2 जो है वो अलिफ नाट से छोटा है और अलिफ नाट जो है वो सी से छोटा है। होता है नहीं होता है? सभी को पता है। चलिए अब सभी की पावर हम यदि हम सी लिख देते हैं, है ना, तो 2 की पावर सी जो होगा वो लेस आर इक्वल टू अलिफ नाट की पावर सी हो जाएगा और ये लेस आर इक्वल टू सी की पावर सी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अच्छा इसको अलग से हम लिख देते हैं 2 की पावर, या ऐसा सी की पावर सी एक्चुअली होता क्या है, सी की पावर सी जो होता है वो हम 2 की पावर अलिफ नाट की पावर सी लिख सकते हैं। क्योंकि सी को हम इस सी को क्या लिए, इस सी को जो है हमने क्या चेंज कर दिया है, इस सी को, इस वाले सी को हमने क्या कर दिया 2 की पावर अलिफ नाट लिख दिया है और इस सी को हमने सी ही रखा है। तो ये एक्चुअली क्या जाएगा 2 की पावर अलिफ नाट इंटू सी। कल हम लोग देखे थे ना अल्फा की पावर बीटा की पावर यदि गामा होता है ना तो अल्फा की पावर बीटा इंटू गामा हो जाता है, पढ़े थे ना कल। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये एक्चुअली क्या जाएगा, आपको पता है कि अलिफ नाट इंटू सी क्या होता है, सी हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 2 की पावर सी, है ना। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू अगले नेक्स्ट में लिख सकते हैं 2 की पावर सी इज लेसर इक्वल टू अलिफ नाट की पावर सी इज लेसर इक्वल टू 2 की पावर सी, है ना। तो यहां से ये लिख सकते हैं कि अलिफ नाट की पावर सी जो होता है वो 2 की पावर सी होता है। पहला तो ये रिजल्ट, ओके ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि S3 बना दिया जाए कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो और ऑप्शन में दिया जाए कि कार्डिनलिटी इसके पूछे क्या आएगा, कार्डिनलिटी, है ना। तो यहाँ से ये एक्चुअली ये क्या जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ S3 जो आएगा, है ना, दे जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ S3 जो आएगा वो क्या जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन इट इज द अलिफ नाट की पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इट इज द सी। सो इट इज इक्वल टू ये क्या जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 की पावर सी लिख सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू 2 की पावर सी। अब ऑप्शन में 2 की पावर सी है और आपका ये आया है अलिफ नाट की पावर सी, तो 2 की पावर सी दिया ऑप्शन में और ये आपको नहीं पता ये इसके इक्वल है, तो फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को छोड़ आओगे, है ना। तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए कि अलिफ नाट की पावर सी जो होता है वो 2 की पावर सी होता है। ओके नेक्स्ट चलिए चलिए आगे देखते हैं ना। आपको पता है, किसी को डाउट है? सर अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट का क्या होगा? हाँ अभी सभी को हम लोग देखेंगे ना, ठीक है। अभी उसी को हम लोग प्रूव करें ना कि अलिफ नाट की पावर अलिफ नाट क्या होता है, सी की पावर सी क्या होता है, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ना। आपको पता है कि 2 जो होता है वो लेस देन अलिफ नाट होता है और अलिफ नाट जो होता है वो लेस देन सी होता है, ठीक है ना। अब यहां से इंप्लाइज ये कर सकते हैं 2 की पावर जो अलिफ नाट होगा वो लेस आर इक्वल टू अलिफ नाट की पावर अलिफ नाट हो जाएगा और ये लेस आर इक्वल टू सी की पावर अलिफ नाट, ठीक है। अब यहां से थोड़ा चीजों को देखिए, सी की पावर अलिफ नाट को क्या लिख सकते हैं, सी की पावर अलिफ नाट को लिख सकते हैं 2 की पावर अलिफ नाट और पूरे की पावर अलिफ नाट, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर अलिफ नाट इंटू अलिफ नाट, ठीक है। और अलिफ नाट इंटू अलिफ नाट क्या होता है, 2 की पावर अलिफ नाट लिख सकते हैं, है ना। ओके अलिफ नाट इंटू अलिफ नाट क्या आ जाएगा, अलिफ नाट आ जाएगा ना। So then directly implies 2 की पावर अलिफ नाट is less or equal to अलिफ नाट की पावर अलिफ नाट। So this less or equal to, अब c की पावर अलिफ नाट को लिख के लिख सकते हैं 2 की पावर अलिफ नाट लिख सकते हैं, है ना। अब कोई भी नंबर है ये वाला जो है वो 2 की पावर अलिफ नाट से छोटा भी है और 2 की पावर अलिफ नाट से बड़ा भी है ना। कोई चीज छोटी भी होती है किसी नंबर से और उस नंबर से बड़ी भी होती है तो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अलिफ नाट की पावर अलिफ नाट जो है वो 2 की पावर अलिफ नाट के इक्वल है ना। तो अब यही यहाँ पे अब देखे थे, अब ऑप्शन में आपने निकाले तो अलिफ नाट की अलिफ नाट है, क्वेश्चन आपने कर लिया और ऑप्शन में लिख दिया गया कि 2 की पावर वो अलिफ नाट है ना, और आप क्वेश्चन छोड़ आए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अलिफ नाट की पावर अलिफ नाट जो होता है वो 2 की पावर अलिफ नाट के इक्वल होता है। अब बच्चा सी की पावर सी, है ना, सी की पावर सी, इसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़े, ठीक है। सी की पावर सी निकाल गए हैं, है ना, सी की पावर सी तो निकाल दी है ना यहाँ पे 2 की पावर सी,
ठीक है, सी की पावर सी अभी तो निकाले हैं ना, सी की पावर सी किसके इक्वल है, वो 2 की पावर सी है, तो यहाँ पे ले सकते हैं 2 की पावर सी। अभी कुछ बचा है? अब अलिफ नाट की पावर सी क्या होता है, बोलो, अलिफ नाट की पावर सी क्या होगा? हाँ, अलिफ नाट की पावर सी भी निकालते हैं ना, ठीक है, अलिफ नाट की पावर सी भी निकालते हैं, ठीक है ना। और सी की पावर अलिफ नाट क्या होगा, कहीं निकाले हैं, है ना, निकाले तो है ना, सी की पावर अलिफ नाट, सी की पावर अलिफ नाट क्या हो जाएगा, वो 2 की पावर अलिफ नाट के इक्वल हो जाएगा। की पर हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। और क्वेश्चन नॉर्मल से है ना कि आप डायरेक्टली जो है प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो कल लिखवाए थे ना, और डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा कि सी की पावर सी किसके इक्वल है और अलिफ नाट की पावर सी किसके इक्वल है, या सी की पावर अलिफ नाट किसके इक्वल है, आप डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं, है ना। और एग्जाम में ऐसा नहीं है वो अलिफ नाट ही लिख के आए या सी लिख के आए, ऐसा नहीं है एग्जाम में वही लिख के आएगा। एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है उसकी कार्डिनलिटी बीटा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसकी है, उसकी कार्डिनलिटी अल्फा है, ऐसा भी लिख के आ सकता है। तो अल्फा का मतलब आपका क्या है, अलिफ नाट है, और बीटा का मतलब क्या है, वो सी है, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पे अल्फा का मतलब क्या है, अलिफ नाट है हम लोगों के चलते हुए, और बीटा का मतलब क्या है, वो सी है, कंटिन्यूम है, ठीक है। आगे बढ़े, क्या क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, 2 की पावर अलिफ नाट इक्वल टू सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर अलिफ नाट क्या हो जाएगा, सी। मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि अलिफ नाट की पावर जो अलिफ नाट होता है वो 2 की पावर अलिफ नाट के इक्वल हो जाता है और वो सी के इक्वल होता है, ठीक है। और आपको पता है कि सी जो होता है वो 2 की पावर अलिफ नाट होता है। नेक्स्ट, आगे बढ़े। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, है ना, तो आप लोग करिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सभी लोग करिएगा, जवाब दीजिएगा ना, ठीक है। लेट ए बी एनी काउंटेबल सेट एंड बी, ठीक है ना, ऐसा, एंड एफ बी एनी वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना। देन फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है रेंज ऑफ एफ इज फाइनाइट, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है, अच्छा अब ये बताइए सेट में सिंगल करेक्ट आता है ना, सेट में सिंगल करेक्ट आता है, मल्टीपल करेक्ट नहीं आता, ठीक है, तो सिंगल करेक्ट ही आप क्वेश्चन देंगे ना, ठीक है। रेंज ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल, थर्ड इज बी इज uncountable, okay, and fourth is set B may be uncountable। आंसर क्या आ जाएगा, सभी लोग बताइए। रेंज एफ इज फाइनाइट। क्या क्या बोल रहे हैं, 4, चलिए 4 वाला, ठीक है, एक लोग बोल रहे 4 एंड 4, चलिए, और कोई 4 के अलावा कोई ऑप्शन बोला है ऑनलाइन वाले, चलिए ऑनलाइन वाले कोई भी, क्या है आंसर, हाँ आंसर बी, कोई भी ऑनलाइन वाला, किसी को नहीं पता, चलिए देखिए आपको पता है कि यदि ए हमारा सेट ये है और बी हमारा सेट क्या है, ये है ना,
और ए से बी में क्या है फंक्शन 1 1 फंक्शन है ना, तो 1 1 के लिए क्या होता है कि रेंज में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं, जितने डोमेन में एलिमेंट होते हैं, रेंज में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट होते हैं, हो सकते हैं, है ना। एक्चुअली क्या है, डोमेन का मतलब है कि आप लोग है, डोमेन का मतलब है आप लोग, और कोडोमेन का मतलब है चेयर्स हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए ऐसी कितनी ज्यादा से ज्यादा चेयर्स हो सकती है जिसपे आप बैठे हो, आप लोग बैठे हो, जितने नहीं, ऐसी चेयर्स कितनी हैं जिसपे कोई ना कोई बैठा हो, कितने होंगे, जितने कैंडिडेट्स होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कैंडिडेट जो है वो कम है और चेयर्स ऐसी हैं जिसपे ज्यादा लोग बैठे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ज्यादा ज्यादा कितना है, जितने कैंडिडेट हैं उतनी ही तो चेयर्स पे बैठ सकते हो, ठीक है। तो 100 कैंडिडेट हैं, है ना, तो कितने रेंज में एलिमेंट हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, पक्का। तो 1 1 के लिए क्या होता है, वो मैक्सिमम रेंज आ जाता है। 1 1 के लिए क्या होता है, जैसे आपसे बोला जाए ना कि 1 2 3 और यहाँ पे क्या है ए बी सी डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। अब फंक्शन आपको 1 1 लेना है, तो 1 1 के लिए क्या करोगे, 1 की इमेज कहीं भेजोगे, बी पे भेज दिए। अब 2 को क्या करोगे, बी पे तो नहीं भेज सकते हैं, तो कहाँ भेजोगे, या तो ए भेज सकते हो, या तो सी भेज सकते हो, या डी भेज सकते हो। तो ए को 2 को कहाँ भेज दिया हमने, ए भेज दिया। अब 3 को कहाँ भेजोगे, सी भेज सकते हैं ना। तो आप देख रहे होंगे कि रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3 एलिमेंट आ रहे हैं, और 3 ही डोमेन में एलिमेंट है ना। तो 1 1 के लिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन 1 1 है तो रेंज में कितने एलिमेंट होंगे, जितने डोमेन में एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो इतना तो निकल के आ रहा है कि फंक्शन 1 1 है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं जो रेंज होगा, रेंज की जो कार्डिनलिटी होगी वही किसके इक्वल होगी, डोमेन के इक्वल होगी, पक्का। तो डोमेन हमेशा क्या होगा, अब बोल रहा है कि रेंज ऑफ एफ इज फाइनाइट, तो कोई जरूरी है फाइनाइट, क्या पता जो ए है वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए। यदि ए हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया तो रेंज भी क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो पहला ऑप्शन जो बोला है वो गलत बोला, हमेशा फाइनाइट होगा। जब भी ऑप्शन को ट्रू करते हैं ना, इसका मीनिंग क्या है कि आप हमेशा के लिए उसको बोल दिए कि हमेशा इस कंडीशन को होल्ड करेगी तो फाइनाइट ही होगा रेंज, गलत बोल दिए, ठीक है ना। रेंज ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल, तो रेंज अनकाउंटेबल नहीं हो सकता क्योंकि आपने बोल दिया है कि रेंज जो होगा वो कोडोमेन, सॉरी, रेंज जो होगा वो डोमेन की कार्डिनलिटी के इक्वल होगा, है ना। तो रेंज डोमेन की कार्डिनलिटी क्या है, डोमेन जो है वो काउंटेबल है, तो डोमेन की कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, डोमेन की कार्डिनलिटी जो हो सकती है या तो फाइनाइट होगी, है ना, और इसकी या तो कार्डिनलिटी अलिफनाट हो सकती है, ठीक है ना। तो आपने बोला कि फाइनाइट हमेशा होगा तो गलत बोल दिए, अनकाउंटेबल तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि 2 ही चॉइस आ रही हैं, है ना। तीसरी कंडीशन में बोल दिया कि बी इज अनकाउंटेबल, बी इज अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो बी हमेशा अनकाउंटेबल, बी है क्या, बी है क्या, यहाँ पे कोडोमेन है, बी क्या है, कोडोमेन है। तो फंक्शन हमने क्या बनाया है, कि फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही बना दिया, है ना, और एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन लिख दिया हूं, ठीक है। तो कोडोमेन एक्चुअली क्या होता है कि कोडोमेन कितना हो सकता है मैक्सिमम, कोडोमेन हमारा काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा अनकाउंटेबल होगा, गलत है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है 1 1 भी है और डोमेन हमारा क्या है, काउंटेबल है, बट कोडोमेन, सॉरी हाँ, बट हमारा कोडोमेन भी क्या है, काउंटेबल है, मतलब सॉरी काउंटेबल है, इट मींस इट इज नॉट ए अनकाउंटेबल। तो ये ऑप्शन जो है ये भी हमारा फॉल्स हो गया। सेट बी मे बी अनकाउंटेबल, मे बी अनकाउंटेबल में क्या है कि हमें ऐसा सेट मिल जाएगा, जो ऐसा एक फंक्शन मिल जाएगा जो कोडोमेन हो वहां पे अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो ये मिल सकता है। देयर एग्जिस्ट बोल दिया ना, तो फंक्शन क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं और एफ ऑफ एन इक्वल टू एन ले लेते हैं। तो फंक्शन ये क्या है, 1 1 है ना। सो ऑप्शन है 4 इज, कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। सर 4 को फिर से बताइए ना। ठीक है, 4 में क्या है कि देखिए आप समझिएगा थोड़ा, रेंज कितना हो सकता है मैक्सिमम, रेंज जो है वो रेंज जो है वो डोमेन की कार्डिनलिटी के इक्वल होगा, रेंज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ रेंज इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा सेट लो
ऐसा कोडोमेन लो जिसमें काउंटेबल सेट कंटेन कर जाए, है ना। जैसे यहाँ पे चलिए, जैसे हमने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एन इक्वल टू एन ले लिया, और डोमेन जो है वो फंक्शन जो बना रहे हैं वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बना रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप सिंपल सा फंक्शन ले सकते हैं ना कि एफ फ्रॉम 1, 1, 2 टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये हमने फंक्शन ले लिया। और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन ले लिया, ठीक है। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन ले लिया, है ना। तो आप बताइए यहाँ पे एलिमेंट डोमेन में कितने हैं, 1, 2 ही है, और यहाँ पे क्या है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है ना। तो हमने क्या किया, 1 की इमेज कहाँ भेज दिया, यहाँ पे 1, 2 ही होगी, बाकी सारे एलिमेंट हैं, बाकी भी एलिमेंट है 1, 0, है ना, बाकी भी एलिमेंट है। तो 1 को कहाँ भेज दिया हमने, 1 पे भेज दिया, 2 को कहाँ भेज दिया, 2 पे भेज दिया, क्लियर ना। तो इसका रेंज क्या आ रहा है, 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सारी कंडीशंस को होल्ड कर रहा है कि सेट ए जो है वो काउंटेबल है, काउंटेबल सेट है, ए क्या है, फाइनाइट है, इसलिए क्या है, काउंटेबल है ना। और एफ एफ इज 1, 1 फंक्शन, तो एफ क्या है हमारा, 1, 1 फंक्शन है ना। कहने का मतलब है ये दोनों एलिमेंट की इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट है ना। फंक्शन हमारा 1, 1 भी है, ठीक है। और ए हमारा भी ए टू बी है, ए टू बी है, ठीक है। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा बी सेट है, ठीक है ना। देन बोल रहा है कि बी सेट बी इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, देन सॉरी, देन बी में बी अनकाउंटेबल। तो जो सेट बी है वो क्या है, अनकाउंटेबल है या नहीं है। कहने का मतलब है मे बी का मतलब है कि कम से कम एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो काउंटेबल सेट से अनकाउंटेबल में मिल जाए और फंक्शन 1, 1 हो, तो हाई कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। सो इट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट बढ़े, चलिए आगे देखते हैं ना कि क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट ट्रू, या ट्रू लिख देना, व्हाट इज ट्रू, ठीक है। पहला ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट a 1, 1 function from natural number 2 या पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट a onto function from natural number 2 पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। थर्ड इज देयर एग्जिस्ट a there exists 1, 1 and onto function from set of real number to the set S is equal to collection of all functions from natural number to natural number, ठीक है ना। एंड फोर्थ इज देयर देयर एग्जिस्ट 1, 1 and onto function from the set real number to the set S collection of all functions from set of रियल नंबर टू, है ना, या ऐसा लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए सभी लोग, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, बोलिए। देखिए
आप लोगों ने पढ़े थे कि 1 1 फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती थी? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। यदि इस टाइप से हो जाएगा ना तो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन मिल जाएगा, फंक्शन ए टू बी में फंक्शन मिल जाएगा जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे डोमेन की कार्डिनलिटी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी छोटी हो जा रही है। देखो ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है क्या? नहीं होल्ड कर रहा है ना, इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। किसी को डाउट है पूछ सकता है ना। फिर नेक्स्ट बोला है देयर एग्जिस्ट ए ऑनटू फंक्शन फ्रॉम एन टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऑनटू के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी? देखो भाई, ऑनटू के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी? कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होनी चाहिए वो ग्रेटर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, मतलब ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट है, और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 2 की पावर अलिफ नॉट है। और जबकि 2 की पावर जो अलिफ नॉट होता है वो बड़ा होता है किससे, अलिफ नॉट से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, किसी को डाउट है? चलिए, अच्छा आपको पता है कि दो सेट के बीच में 1 1 ऑनटू फंक्शन कब मिलता है, जब उनकी दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, एस की यहाँ पे कार्डिनलिटी कितनी है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर कितना है, अलिफ नॉट की पावर सी, और अलिफ नॉट की पावर सी क्या होता है, ठीक है बोलो, 2 की पावर सी होता है, ठीक है ना। लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ आर कितना है, सी है, कार्डिनलिटी ऑफ कितना है, सी है, और ये क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ एस है ना, कार्डिनलिटी ऑफ एस है, ठीक है, इट इज इक्वल टू, ठीक है ना। कार्डिनलिटी ऑफ आर कितना है, सी है, तो आप देख रहे होंगे कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ आर के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1 1 ऑनटू फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट एस, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसकी कार्डिनलिटी देखेंगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी डायरेक्टली इंप्लाइज, इसकी कार्डिनलिटी जो देखेंगे सेट ऑफ एस की कार्डिनलिटी जो आ जाएगी वो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर की पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, ये अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट हो जाएगा, और अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट क्या होता है, सी होता है, और कार्डिनलिटी ऑफ ये किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ आर के इक्वल है, ठीक है ना। ये किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ आर के इक्वल है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ आर के इक्वल है, तो दोनों में क्या मिल जाएगा, एक 1 1 ऑनटू फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ एस कार्डिनलिटी ऑफ आर के इक्वल नहीं है, तो उनके बीच में कोई भी 1 1 फंक्शन 1 1 ऑनटू फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो आंसर इज थर्ड, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़ा हार्ड दे दिया हूं, ये अरे सच बता रहा हूं, ये थोड़ा हार्ड दे दिया हूं है ना, ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है ना, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। नहीं, वो प्रोफेसर लोग ही सेट करते हैं। चलिए आगे बढ़े, संजय। मेरी बात को दोहरा रहे हो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा और देखते हैं थोड़ा, है ना। अच्छा एक चीज सभी लोग बताइए कि जितने भी अनकाउंटेबल सेट होते हैं सभी की कार्डिनलिटी सी होती है क्या? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज दूसरी चीज है कि जितने भी काउंटेबल इनफिनाइट सेट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है क्या? ऑनलाइन वाले बोलिए, जितने भी काउंटेबल इनफिनाइट सेट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है क्या? पहला क्वेश्चन दिए। दूसरा क्वेश्चन ये है जितने भी अनकाउंटेबल सेट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी सी होती है क्या? ऑनलाइन वाले कोई भी बोलेगा ऑनलाइन वाले नहीं, किसी को नहीं पता है ना।
चलिए ठीक है। अच्छा, काउंटेबली इनफिनाइट की डिफिनेशन आपने क्या लिखा है? काउंटेबली इनफिनाइट वो सेट होते हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर होते हैं। तो ऑब्वियस है, काउंटेबली इनफिनाइट सेट है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है, तो उसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के इक्वल होगी। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, तो जितने भी काउंटेबली इनफिनाइट सेट हैं वो उनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगी। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो ना? ठीक है, रिवाइज समझ लीजिए, करवा रहा हूँ ना। चलिए, अच्छा आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। इसकी कार्डिनलिटी क्या है? सी है ना? तो इसके पावर सेट ऑफ रियल नंबर की भाई जो पावर सेट ऑफ रियल नंबर ये क्या है? 2 की पावर सी। समझिए थोड़ा, सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं है, तो इसका पावर सेट ऑफ रियल नंबर जो होगा वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब सेट ऑफ रियल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है तो उसका पावर सेट जो होगा वो तो और बड़ा होगा। पक्का ना? तो आप देख रहे होंगे कि अलिफ नॉट जो होगा वो लेस देन सी होता है, और ये सी जो होता है वो 2 की पावर सी होता है, लेस देन 2 की पावर सी होता है। और इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है? ये मतलब ये किसकी है? अलिफ नॉट की कार्डिनलिटी है। और ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी है। और ये क्या है? पावर सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी है ना? पक्का? तो आप देख रहे होंगे कि ये जो सेट हैं ये ना तो सेट फाइनाइट है ना काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो सेट क्या हुआ? अनकाउंटेबल। तो ये दोनों सेट क्या है? अनकाउंटेबल, और दोनों की कार्डिनलिटी जो है वो अलग अलग है ना? तो जो अनकाउंटेबल सेट होते हैं वो इनफिनाइट टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? इनफिनाइट टाइप के। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर वो भी अनकाउंटेबल है, और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो पावर सेट ऑफ रियल नंबर से लेस देन होता है ना? और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो पावर सेट ऑफ है ना, इसकी कार्डिनलिटी से लेस देन होगा। और इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो पावर सेट ऑफ रियल नंबर 1 2 3 इसकी कार्डिनलिटी से लेस देन होगा। इसी टाइप से आप डॉट 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 करके लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितने हैं सेट? ये सब इनफिनाइट सेट हैं, और ये सभी जो है वो अनकाउंटेबल हैं। तो अनकाउंटेबल जो सेट होते हैं वो इनफिनाइट टाइप के होते हैं। ठीक है ना? दो सेट आपके अनकाउंटेबल हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोनों सेट आपके सिमिलर हों, लेकिन दो कोई काउंटेबली इनफिनाइट सेट हैं तो आपस में सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगी, है ना? काउंटेबली इनफिनाइट हैं। लेकिन अनकाउंटेबल दो सेट हैं तो उनकी कार्डिनलिटी कोई जरूरी नहीं है वो सी ही हो, अलग अलग भी हो सकती है। पक्का? चलिए, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनका नेट वगैरह निकल जाता है ना, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अनकाउंटेबल जो सेट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। क्लियर? समझे? एक ही टाइप का होता है। काउंटेबली इनफिनाइट की आप डेफिनेशन ही बोलते हो, है ना, कि वो नेचुरल नंबर के सिमिलर हो। एक्चुअली हुआ क्या है, कैंटर साहब इतना ही बताए हैं, उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। पक्का ना? कैंटर साहब ने जितना बताया है उतना पढ़ रहे हैं। अब कैंटर साहब के आगे कोई और यदि इस पे काम किया होता है ना तो क्या करता? समझेगा तो क्या करता? ऐसे सेट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर हैं उनको काउंटेबली इनफिनाइट या फर्स्ट काउंटेबली इनफिनाइट बोल दे, और जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसको सेकेंड काउंटेबली इनफिनाइट बोल दे, और जो सेट ऑफ पावर सेट ऑफ रियल नंबर के सिमिलर है उसको थर्ड काउंटेबली इनफिनाइट बोल दे। है ना? चीजों को समझिए ना। ऐसा हम लोग कर सोच सकते हैं नहीं सोच सकते हैं? सिंपल सा चीज है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके यदि हम और पढ़े ना तो ऐसा बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं क्योंकि बुक में ऐसा है नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, तो जैसा आ रहा है जैसा पैटर्न चल रहा है वैसा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो आप लोग ऐसा कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है ना? वो तो मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना? ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, ये हम बस ऐसे बोल दिए हैं, है ना, गलती से। ठीक है, गलती से नहीं मतलब, है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चल चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर डालिए, पॉइंट टोपोलॉजी।
जो भी आएगा यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा और बाकी कहीं से नहीं आएगा ना। क्या नहीं, कैसे हो जाएगा यार। ठीक है, पॉइंट से टू। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, ए प्लस आई बी टाइप से होता है, और ए और बी कहां से होते हैं, रियल नंबर से, है ना। तो आप देखेंगे कि इनमें एलिमेंट यानी यानी इसमें एलिमेंट जो है वो अलग अलग कब होंगे, जब ए की चॉइस कुछ होगी, ए की चॉइस अलग ले लो और बी की चॉइस अलग ले लो, है ना। तो ये सेट जो होगा वो किसके सिमिलर है, आर क्रॉस आर के सिमिलर है। तो कार्डिनलिटी आप जो सी होगी, मतलब ये जो सी है वो किसके सिमिलर है, आर क्रॉस आर के सिमिलर है। और कार्डिनलिटी ऑफ आर क्रॉस आर क्या होता है, बोलो भाई, सी होता है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ आर इंटू कार्डिनलिटी ऑफ आर, और इट इज इक्वल टू सी इंटू सी इक्वल टू सी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू सी। ये सी अलग है, ये सी अलग है। अब जो लोग ऐसा सी लिखते थे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, अब इस सी को क्या लिख बोलेंगे, है ना, वो तो सी इक्वल टू ऐसा हो जाएगा ना। तो इसको इसीलिए थोड़ा अलग से लिखते हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, है ना। क्या चलिए हम आगे बढ़े हैं, इसको हटा दें। पॉइंट सेट टोपोलॉजी, चलिए क्या होता है, सबसे पहले क्या डालेंगे, व्हाट इज द नेबरहुड, व्हाट इज द नेबरहुड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मतलब नेट के लिए नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट नेट के लिए है, सेट के लिए इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए सेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। क्योंकि आप देखेंगे नेट के लिए एक्चुअली क्या होता है, नेट में देखेंगे तो रियल जो होता है वो रियल जो होता है वो 60 से 70 नंबर का आता है, ये केवल रियल होता है ना। और ठीक है, और 60 से 70 जो हो आपका लीनियर आता है ना। इन दोनों को मिला के 120 नंबर आता है, और कट ऑफ 110 जाता है। इंपॉर्टेंट है या नहीं है ना, नेट के लिए। सेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्लियर। चलिए, तो आप रियल और लीनियर, हाँ सेट में इतना वेटेज नहीं है, क्योंकि सेट जो है वो एक्चुअली होता है क्या, सेट में ये जो होता है वो रियल इतना ज्यादा नहीं आता है। क्यों, क्योंकि अच्छा प्रोफेसर के लिए भी रियल देना है, अब सारा रियल सेट में दे देगा, तो अच्छा प्रोफेसर के लिए भी तो कुछ, हाँ रियल में, रियल के क्वेश्चन नहीं रहते, मतलब नहीं क्वेश्चन क्यों नहीं रहता, उनके पास जो है मतलब उनको एक्चुअली सभी को इक्विवेलेंट लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा कहाँ होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होता है कि रियल का ज्यादा बहुत ज्यादा वेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए पॉइंट से टोपोलॉजी, सबसे पहले पढ़ते हैं नेबरहुड। नेबरहुड, व्हाट इज द नेबरहुड, ठीक है। अब नेबरहुड को एनबीडी भी बोल सकते हैं, एनबीडी, है ना, और कहीं कहीं जगह एनडीबी भी बोल देते हैं, एनडीबी, ठीक है ना। वैसे करेक्ट ये है ना, एनडीबी एनबीडी, ठीक है। लेट S be the subset of R, S be the subset of R, and alpha belongs to S, अल्फा कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, S का एलिमेंट होना चाहिए, मस्ट है ना। देन S is said to be neighborhood of alpha if there exists delta positive such that alpha minus delta comma alpha plus delta is contained in S, ठीक है ना। इस टाइप से होना चाहिए, तो S को क्या बोलेंगे, S इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
हमने ले लिया s इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 ले लिया, है ना, और अल्फा हमने ले लिया सपोज दैट 0। अब आपको देखना है ये जो सेट है वो 0 का नेबरहुड है या नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही करना है, आपको रियल लाइन बनाना है, रियल लाइन पे जहां पे 0 है उसको 0 और ये आपका 1, ये हमारा सेट क्या बन गया, 0 से 1 बन गया। अब दूसरा कलर ले उठाते हैं, इसको पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे है ना कलर वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 0 ये हो गया 0, ठीक है ना। अब 0 माने डेल्टा टू 0 प्लस डेल्टा, ठीक है। अब 0 माने डेल्टा, तो 0 ये है तो 0 माने डेल्टा कहाँ होगा, इधर होगा, ये पॉइंट क्या जाएगा 0 माइनस डेल्टा, और इधर जितना डिस्टेंस इतना लिए है उधर भी क्या जाएगा, ये 0 प्लस डेल्टा। ओके, ये सेट में क्या है, ये सारे एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट हैं। इसमें क्या है, 0 माने डेल्टा टू 0 प्लस डेल्टा में क्या है, ये वाले भी पॉइंट हैं और ये वाले भी पॉइंट हैं। तो आप बताइए ये पूरा 0 माने डेल्टा टू 0 प्लस डेल्टा इसमें कंटेन करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट हैं ये सेट में हैं, लेकिन ये वाले जो पॉइंट हैं वो सेट में नहीं है। जैसे बिल्ली होते हैं ना, बिल्ली कोई लोटे में है ना, ये हमारा लोटा है, ठीक है, बड़ा नहीं अच्छा ना, ये हमारा लोटा है, ठीक है, और इसमें बिल्ली जो है उसका सर जो है केवल हो, और बाकी उसके जो पैर वगैरह है ना वो ऐसे हैं, ठीक है ना। तो बिल्ली जो है वो पूरी कंटेंट थोड़ी ना है, उसका सर केवल है। तो कंटेनमेंट का मतलब समझते हो ना, कि इसका कोई भी पार्ट इसके बाहर नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो कंटेंट का मतलब ये देखो, ये जो सर है ये अंदर है, बाकी पार्ट बाहर है, तो कंटेंट नहीं। कंटेंट का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कंटेंट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो सेट S है, S इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 0, ठीक है, लिख सकते हैं। Then directly implies S is not a neighborhood of 0, क्लियर। अच्छा, अब ये डेल्टा जो है छोटा छोटा किसी भी डेल्टा के लिए आप नहीं ऐसा हो रहा है, कितना भी छोटा लोगे, इतना लोगे तब भी नहीं होगा, इतना लोगे तब भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू, यदि हमने 1 ले लिया, 1 के लिए आप लोग बताइए S इज नेबरहुड ऑफ 1 और नॉट, नहीं है, दिख गया ना, ठीक है, चलिए ठीक है, दिख गया है ना, ये 0 है ये 1 है, क्लियर ना। अब यहाँ पे फिर वही, ठीक है, 1 ये 1 है, कलर चेंज नहीं हो गया, 1 ये 1 है, 1 माने डेल्टा क्या होगा, ये 1 माने डेल्टा है, और ये 1 प्लस डेल्टा है। डेल्टा मीन्स डेल्टा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, डेल्टा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, क्लियर ना। तो आप देख रहे होंगे कि 1 माने डेल्टा वाला ये वाला पार्ट सेट में है, लेकिन ये वाला पार्ट सेट के बाहर है, इट मीन्स 1 माइनस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा इज नॉट कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, then directly implies S is not a neighborhood of alpha, alpha means 1, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलिए। अब इसी में यदि और पॉइंट लेते हैं ना कि अल्फा इक्वल टू सपोज दैट 1/2, तो 1/2 यदि देखेंगे ये 0 हो गया, 1 ये 1 हो गया, तो 1/2 कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो 1 माने डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा पूरा कंटेन कहाँ कर रहा है, सेट में ही कंटेन कर रहा है ना। तो ये जो S है वो 1/2 का नेबरहुड है, S जो है वो 1/2 का नेबरहुड है, इतना क्लियर, किसी को डाउट। अच्छा चलो ठीक है, यदि अल्फा इक्वल टू यदि हमने लेते हैं 0.9, तो 0.9 जो है वो 0 to 1 है ना, ये 1 है, ठीक है, 0.9 कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, तो इसका नेबरहुड करेंगे तब भी क्या होगा, कंटेन कट जाएगा ना, वो भी कंटेन कट जाएगा। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा ना, माइंड में कुछ लोग, अगर आप बिल्कुल नजदीक चले जाओ, है ना, तो लोग माइंड में आ रहा था, ठीक है, कितना भी नजदीक जाओगे ना, कितना भी नजदीक जाओगे तो वो क्या बना देगा, वो एक नेबरहुड जरूर मिल जाएगा, है ना, एक डेल्टा ऐसा जरूर मिल जाएगा, क्लियर। हाँ है ना, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि 0 अल्फा इक्वल टू 0.001 ले लेते हैं ना, ठीक है ना, तो डेल्टा इक्वल टू क्या लेते हैं, डेल्टा
0.00000 इतना ले लेते हैं ना। अब यहाँ पे देखोगे अल्फा माने डेल्टा, तो अल्फा प्लस डेल्टा जो है वो कंटेंट कट जाएगा 0 to 1 में, ठीक है ना। तो इस कहने का मतलब ये है कि इसका सेट ऑफ नेबरहुड निकालेंगे ना, एनबीडी ऑफ एस मीन सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ एस यदि हम निकालेंगे तो ये ओपन इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा, ओपन इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा। एनी डाउट? ओके, चलिए आगे देखते हैं। यदि हम s इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 ले लेते हैं ना, तो इसका सेट ऑफ नेबरहुड क्या आएगा, वो ओपन 0 to 1 ही आ जाएगा, ओपन 0 to 1 ही आ जाएगा। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़े, ठीक है। और एक चीज है, समझिएगा थोड़ा, बाय डिफिनेशन में आइए कि एस हमारा कोई सेट है, सबसेट है आर का, ठीक है। अल्फा कोई एलिमेंट है कहाँ का, एस का। अल्फा कहाँ का एलिमेंट है, एस का, ठीक है। तो एस इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ अल्फा। एस को क्या बोलोगे, नेबरहुड किसका है, अल्फा का। इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट ए माने डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन एस। चीजों को समझिए, थोड़ा अच्छे समझिएगा, है ना। अब आप देखिए, ये रियल लाइन है, ये है अल्फा, ये अल्फा माने डेल्टा यहां आ जाएगा और ये अल्फा प्लस डेल्टा यहां आ जाएगा। अब अल्फा माने डेल्टा को हम सी दे सकते हैं और अल्फा प्लस डेल्टा को डी दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली आ क्या रहा है, सी कामा डी टाइप से आ रहा, नहीं आ रहा है ना। अब ये सी कामा डी जो है वो कंटेंट किस में कर रहा है, एस में कंटेंट कर रहा है। तो ये आप बताइए सी कामा डी ये जो इंटरवल है ये अनकाउंटेबल है या नहीं है ना। जैसे सी कामा डी का मतलब है अनकाउंटेबल है या नहीं है, नहीं मारा है, नहीं आ रहा ना, ठीक है। अनकाउंटेबल, हाँ अनकाउंटेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अल्फा इक्वल टू हमने 1/2 ले लिया और डेल्टा इक्वल टू ले लिया 0.1 ले लिया, ठीक है ना। तो अल्फा माने डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा और 1/2 का मतलब है 0.5, ये तो मीनिंग है ना। तो करिए यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा की जगह पे 0.5 माने डेल्टा का मतलब 0.1 कामा अल्फा मीन्स 0.5 प्लस 0.1। तो एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.4 टू 0.6, है ना, 0.4 टू 0.6। तो यहाँ पे 0.4 होगा और ये 0.6 होगा। अब ये क्या बन गया, ये आपको पता है ये ए कामा बी टाइप से बन गया, नहीं बन गया। और अभी आप पढ़े थे कि कोई भी ए कामा बी हो, इंटरवल ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, कुछ भी इंटरवल हो और ए और बी इक्वल ना हो, ये हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो कहने का मतलब आप ये है कि अनकाउंटेबल सेट किस में कंटेन कर गया, सेट एस में कंटेन कर गया, तो एस को भी क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल। पक्का ज्ञान की बात है ना, कि आप सिंपल सा है ना। यदि कैंडिडेट यदि चलिए ठीक है, कोई रूम है ना, कोई रूम है उसमें 10 कैंडिडेट घुस गए, ठीक है। तो कम से कम 10 तो कैंडिडेट होंगे ना, बताओ, कम से कम 10 कैंडिडेट तो होंगे ना, हो सकता है 20 हो, लेकिन ये 10 घुसे हैं तो 10 तो वो तो होंगे ना, वो तो गायब नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ए टू बी यदि ये सेट कंटेंट एस में करेगा तो आगे से ये सेट तो इसमें होगा, उससे ज्यादा होंगे अलग चीज है, लेकिन कम से कम तो ये तो होगा ना। अब ये सेट अनकाउंटेबल है तो ये भी सेट क्या होगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, है ना। और अनकाउंटेबल से बड़ा कुछ होता नहीं है, इसलिए अनकाउंटेबल ही बोल दिए, पक्का ना, ठीक है। तो सेट एस भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। कहने का मतलब ये है कि सेट के पास यदि नेबरहुड है तो सेट क्या होगा, अनकाउंटेबल। काउंट, इसका मीनिंग क्या होगा कि काउंटेबल सेट के पास एक भी नेबरहुड नहीं होता है, ठीक है। काउंटेबल सेट के पास एक भी नेबरहुड नहीं होता है ना। तो नोट में डाल दीजिए, काउंटेबल सेट हैज नो नेबरहुड, काउंटेबल सेट हैज नो नेबरहुड, ठीक है ना। काउंटेबल सेट हैज नो नेबरहुड। चलिए इसको पढ़ के आइएगा, है ना।
सभी लोग पढ़ लीजिएगा इसको पढ़ लीजिएगा और इंटीरियर पॉइंट को पढ़ लीजिएगा और लिमिट पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट इसको पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। चलिए, है ना, बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है।